नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मी। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बचाया कैसे जाए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या खराबी है, क्यों ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आखिर क्या करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री फिर से अपना गरिमा प्राप्त कर सके, फिर उस सुनहरे दौर, उस इतिहास में लौट सके जो कुछ ही दिन पहले तक था कि इसकी फिल्में बहुत बड़ी हिट होती थी और लोग बॉलीवुड में आने के लिए लालायित होते थे, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लोग क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि आप कौन होते हैं उपाय बताने वाले, आप क्या किए हैं, आपने क्या किया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम आप जैसे छोटे फिल्म मेकर्स और जो बड़े फिल्म मेकर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, वो अगर चाहें, कुछ अगर इस पर करें, कुछ उपाय खोजे, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उपाय ऐसा मिल सकता है जिससे ये इंडस्ट्री फिर से ग्रो कर जाएगी। एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या उपाय हो सकता है। पहला, डू रीमेक विथ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इस समय रीमेक का बोलबाला है और रीमेक से आप बच नहीं सकते हैं, रीमेक बनेगी, क्योंकि ये सबसे आसान लोगों को लगता है कि भाई कोई भाषा में कोई फिल्म चल गई, हिट हो गई, एज इट इज़ उसे कॉपी करो, उसी तरह से बनाओ तो ये भी फिल्म हिट हो जाएगी। और ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया है क्योंकि रीमेक राइट्स आ गए हैं। तो मैं कहूँगा कि उसको करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करिए। जिसका भी रीमेक राइट्स आप ले रहे हैं, उन्हें ये तो बताइए कि भाई आपका फिल्म हम रीमेक इस भाषा में करने जा रहे हैं, आपके और मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि इस भाषा में उसकी डबिंग करा के आप ना प्रसारित करें, ना रिलीज़ करें। कोरियन फिल्म है या इटालियन फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है या साउथ की भी कोई फिल्म है, उसका अगर हिंदी वर्जन आ गया, यानी डबिंग वर्जन आ गया ओरिजिनल, तो आपकी फिल्म देखेगा कौन। आप कितना भी अच्छा बनाइए, हमेशा उसके साथ तुलना किया जाएगा। लेकिन वो अगर अलग लैंग्वेज में है, आप अगर अपने लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी फिल्म अगर अच्छी बनी तो लोग उसे देखने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अच्छी फिल्म भी बना लिए और उसका अगर जो ओरिजिनल फिल्म का जिसका आपने कॉपी किया है, उसका अगर हिंदी वर्जन आ गया है, तो आपकी फिल्म उतनी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करिए, उसके साथ रखिए कि भाई इतने साल तक आप नहीं हिंदी में डबिंग कर सकते हैं या कभी नहीं कर सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है ये करिए, उस लैंग्वेज में डबिंग ना हो, पहला। दूसरा, गिव द थिएटर एक्सपीरियंस इन योर फिल्म। इसका क्या मतलब हुआ, थिएटर एक्सपीरियंस? देखिए, आप थिएटर में फिल्म देखने कब जाते हैं? जब आपको लगता है कि ऐसी फिल्म देखने चलो जो थिएटर में देख के मजा आएगा। तो अपनी फिल्म में थिएटर का वो एक्सपीरियंस दीजिए। पहले के थिएटर में आप जाते थे, आप याद करिए अपना बचपन या पहले के ज़माने में, तो जब आप थिएटर में 70 mm पर या 35 mm पर जब पूरे बड़े पर्दे पर आप देखते थे, तो जो वायलिन चलता था, जो साउंड इफेक्ट आता था, आपको लगता था कि हाँ फिल्म देखकर मज़ा आ रहा। जो ग्रेंजर आता था, जो फिल्म का सेट बनता था, जो लोग होते थे, आज भी हो रहा है। लेकिन जिन फिल्मों में इन चीज़ों की कमी है, चाहे फिल्म कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, आप कुछ रचनात्मक फिल्म बना लें, क्रिएटिव कुछ काम कर लें, लेकिन लोगों को अगर लगा कि यार ये तो मैं ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टीवी पर भी देख सकता हूँ, क्योंकि महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन, कभी कभी तो साथ OTT पर रिलीज़ हो जाता है। तो आज क्या है कि इतने अच्छे LED टीवी आ गए हैं और सभी लोग बड़े बड़े, मैंने 43 इंच तो मिनिमम साइज़ हो गया लोगों के घर में, नहीं तो 55, 75 इंच के टीवी पर देखते हैं। बार स्पीकर लगे हुए हैं, उसका साउंड भी बहुत अच्छा है। तो घर में बैठ के जब सिनेमा हॉल का मज़ा मिल ही रहा है, तो उसे देखने के लिए लोग थिएटर पर क्यों आएंगे? आपकी फिल्म में ऐसा कुछ होना चाहिए, चाहे स्टोरी वाइज, चाहे सिनेमाटोग्राफी वाइज, चाहे साउंड वाइज, कि वो बड़े हॉल में बड़े पर्दे पर ही मज़ा आए। तो उस एक्सपीरियंस के लिए लोग अपने फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाएंगे। चलो एंजॉय करते हैं, संडे एंजॉय करते हैं, सैटरडे एंजॉय करते हैं, या कोई छुट्टी का दिन है या शाम को एंजॉय करने चलते हैं, वहाँ पर बैठ के मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे कुछ। लेकिन अब अगर घर पर ही आप पकौड़े खाते हुए उस मूवी का आनंद ले पा रहे हैं, तो आप क्यों जाएंगे थिएटर पर? तो ऐसे है कि कई बार अच्छी फिल्म भी लोग अपने घर पर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देख के ही समझ में आ जाता है कि फिल्म बहुत अच्छी है, इसको घर में बैठ के देखेंगे। तो आपको अपने फिल्म में थिएटरिकल इफेक्ट लाना पड़ेगा, चाहे वो विजन वाइज हो, चाहे साउंड वाइज हो। तीसरे पॉइंट, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। मैं मानता हूँ कि स्टारडम का अपना एक वैल्यू होता है। अगर आपके फिल्म में स्टार है, बड़े बड़े स्टार हैं, तो लोग देखने फिल्म थिएटर तक आते हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि उसी तरह का आपको डायरेक्टर, उसी तरह का आपका राइटर भी होना चाहिए, जो उस फिल्म को उस लेवल पर ले जा सके। क्योंकि बड़ा एक्टर रखने से ही फिल्म हिट हो जाए ऐसा नहीं होता है।
देख लीजिए, बहुत सारे हस्र आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े स्टार आकर के फिल्म को बेकार कर दिया क्योंकि उसके डायरेक्टर अच्छे नहीं थे, उसके राइटर अच्छे नहीं थे। और अभी भी अगर आप लोग सचेत नहीं हुए, हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पर फिल्म बनाते, उनको राइटर्स का सम्मान करना चाहिए, उनको डायरेक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, जो मेकर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ ही गिने चुने 4, 5, 6 डायरेक्टर्स हैं जिनका सम्मान आप करते हैं, कुछ राइटर्स गिने चुने हैं जिनको आप कहते हैं भाई इन्होंने लिखा है। अदरवाइज बाकी राइटर्स का सम्मान ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि इस फिल्म को जो इतना बड़ा हिट हुआ किसके वजह से हुआ, स्टार की वजह से हुआ या राइटर की वजह से हुआ। तो राइटर का आप मनोबल बढ़ाइए, अच्छे अच्छे राइटर्स को मौका दीजिए कि वो अपना क्रिएटिविटी लेके आए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप दूसरे का नकल करें? आप ऐसा तो सोच सकते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव काम करें, उसका नकल फॉरेन के जो फिल्म मेकर्स हैं वो करें, आपसे वो मेकिंग राइट्स खरीदें। इस पर जाइए, बजाय इसके कि आप दूसरे का मेकिंग राइट्स खरीदें। सोचिए कि लोग आपसे आपका मेकिंग राइट्स लें। इसके लिए आपको राइटर्स और डायरेक्टर्स को प्यार करना सीखना होगा, उन्हें मान देना होगा, उन्हें पैसा अच्छा देना होगा। उनको ये करना होगा कि भाई अगर इस डायरेक्टर को मैंने लिया, इस राइटर को लिया, 1 साल तक इससे काम कराएंगे या 6 महीने तक, उसको इतना पैसा तो दे दीजिए ताकि वो दूसरे जगह के लिए सोचे ना। जब आपके लिए सोचेंगे, आपके फिल्म के लिए वो अपना तन मन धन लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो क्रिएशन होगा बेहतर होगा। तो आप स्टार के पीछे मत भागिए, पहले राइटर और डायरेक्टर के पीछे भागिए। नेक्स्ट है, डोंट लेट स्टारडम ओवर पावर एक्टिंग। फिर से वही बात, यानी स्टारडम को एक्टिंग के ऊपर ओवर पावर हॉबी होने मत दीजिए कि आपका स्टार है तो आप इसी तरह से डांस करेंगे, इसी तरह से बोलेंगे, जो ऐसे बोलते आ रहे हैं, जैसे लोग देखते जा रहे थे। पहले का ज़माना अलग था, उस समय साधन कम थे, बहुत लिमिटेड साधन थे मनोरंजन के। तो उस समय जो राजकुमार जी डायलॉग बोलते थे, दिलीप कुमार जी बोलते थे, देवानंद बोलने का अलग स्टाइल था, अमिताभ बच्चन जी का अलग स्टाइल था। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता था। उसी स्टाइल पर शत्रुघ्न सिन्हा का अलग स्टाइल होता था, तो उसी स्टाइल पर लोग पसंद करते थे उनका डायलॉग सुनना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्टर के ऊपर आप स्टारडम को हॉबी मत होने दीजिए, आप उन्हें एक्टिंग करने दीजिए। आप एक अच्छे एक्टर को लाइए, ठीक है उनका स्टारडम है तो बहुत अच्छी बात है, लोग देखने आएंगे कि यार इस एक्टर का एक्टिंग हमको देखना है, ये ज़बरदस्त एक्टिंग करेगा, तो इस पर रहने दीजिए। आप उस पर मत जाइए कि भाई ये एक्शन हीरो है तो ये एक्शन ही करेगा। टाइगर श्रॉफ ने अपना करियर हमको तो लग रहा है बेकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सिर्फ वो चाहेंगे कि हम एक्शन ही करते रहें और एक तरीके से करते रहें, नहीं चलेगा। आपको अलग होकर आना पड़ेगा। एक्टिंग के लिए आपको अपना फेस एक्सप्रेशन पर काम करना होगा, डायलॉग डिलीवरी पर काम करना होगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। यानी एक फिल्म मेकर को ये देखना होगा कि स्टार को तो रखिए, लेकिन उसका स्टारडम उसके एक्टिंग के ऊपर हॉबी न होने पाए। जो स्टोरी है उसके हिसाब से चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है, रिमेंबर एंटरटेनमेंट इज द ओनली की टू सक्सेस। किसी फिल्म में खूब कहा गया है कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और ये बात सच है। आप कितना ही प्रयोगात्मक फिल्म क्यों ना बना लें, बहुत अच्छा मैसेज क्यों ना दे दें, लोग सराहेंगे। लेकिन अगर उसमें एंटरटेनमेंट को हटा देंगे, और आप एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एक ही नाच गाना लव रोमांस ही नहीं होता, रोने में भी एंटरटेनमेंट होता है। अगर आपकी फिल्म आपको रुला दे, अंदर से झकझोर दे, लेकिन उसमें अगर मज़ा मिल रहा है ना, तो भी एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। आपको डरा दे, आप इतना डर जाए, तो डरने में भी एंटरटेनमेंट है। आप रोलर कोस्टर पर क्यों चढ़ते हैं? जो वो गति से नीचे जाता है, ऊपर जाता है रोलर कोस्टर, तो उसमें आपको एक डर लगता है, और उस डरने में आपको एक एंटरटेनमेंट मिलता है, आपको एक मनोरंजन मिलता है। इसलिए आप रोलर कोस्टर पर पैसा देकर डरने के लिए जाते हैं। तो फिल्म में भी ऐसा है। तो आप सोचिए कि आपका फिल्म चाहे बायोग्राफी क्यों ना हो, आप कोई भी सक्सेसफुल फिल्म उठा लीजिए, कितना बड़ा भी मैसेज क्यों ना दे रहा हो, आप 3 इडियट्स देखिए, पीके देखिए, आप चक दे देखिए, ज़बरदस्त मैसेज है, लेकिन एंटरटेनमेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आपको लगेगा कि यार इस सीन के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा। तो इस तरह की फिल्में जब तक से आप न बनाने लगे, तब तक से आपके फिल्म तक लोग यानी दर्शक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जान लीजिए, बहुत प्रयोगात्मक काम कर लिए आप लोग। आप हॉलीवुड या दूसरे देश की फिल्मों की तरह आप सोचिए कि भाई हमारी फिल्म का नायक ऐसा ही होगा, इस तरह करेगा, जो रियलिटी है वो देखने आएंगे। नहीं, लोग रियल चीज़ तो रियल लाइफ में देख ही रहे हैं। वो चाहते हैं कि 3 घंटे 2 घंटे के लिए अगर सिनेमा हॉल में जाएं तो वहाँ एंटरटेनमेंट करके आएंगे किसी भी तरह का। तो आपको फिल्म को फिल्म के तरीके से बनाना होगा। आप देखिएगा, फिर पिछला दिन आएगा जिस समय सब रोमांटिक फिल्में चलती थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, या किसी समय आया था लाल दुपट्टा मलमल का वीडियो फिल्म थी,
तो वो दौर फिर से आएगा, फिर से पहाड़ों पर रोमांटिक फिल्में बनने लगेगी और आपको मज़ा आएगा। फिर से उसी तरह के एक्शन फिल्में आ जाएगी, जो एक्शन लोगों को पसंद है कि भाई एक विलेन हो और एक हीरो हो, उन दोनों के बीच में। जैसे कि साउथ की फिल्में आप देखते हैं, क्यों चलता है, उसमें कोई लॉजिक है क्या? नहीं। आप हर जगह लॉजिक देखने मत आइए, आप एंटरटेनमेंट देखने आइए कि आपको एंटरटेन किया क्या पिक्चर ने। अगर एंटरटेन किया तो आपकी पिक्चर सफल होगी। और ये जान लीजिए, ये मंत्र है कि एंटरटेनमेंट इज़ द ओनली की। आपका एकमात्र चाबी है एंटरटेनमेंट। उसके बाद सारी चीज़ आप दे दीजिए उसको, आप कुछ भी सिखाइए, कुछ भी मैसेज दीजिए, वो अलग बात है। तो ये 5 पॉइंट मुझे लगता है कि अगर ध्यान रखा जाए तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री फिर से अपने पहचान को कायम रखने में सफल हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आपको अगर इन 5 के अलावा भी कोई पॉइंट समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।